नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है वास्तुशास्त्र। और वास्तुशास्त्र में आज हम उपाय वास्तु में चर्चा कर रहे हैं मधुर स्वर लहरी या घंटी की। वो घंटियाँ जो आपके प्रवेश द्वार या प्रकाश द्वार, जहाँ पर आपका घर का मुख्य द्वार होता है, उस पर आपके द्वारा बांधी जाती हैं। उनका उद्देश्य क्या होता है बांधने का, और वह क्या काम करती हैं, और वह हमें कैसे फ़ायदा करती हैं, क्या आज हम इस वीडियो में उसका अध्ययन करेंगे। उपाय वास्तुशास्त्र में विकृत या वास्तु सम्मत मकान न बनाने के कारण घर पर वास्तु दोष आ जाते हैं, जो घर की प्राकृतिक वास्तु ऊर्जा को निर्बाध प्रभावित होने से बाधा डालते हैं या रोक देते हैं या रुकावट कर देते हैं, जिससे घर का ऊर्जा तंत्र, जो प्राकृतिक सकारात्मक ऊर्जा तंत्र है, वह बिगड़ने लगता है, जिसके कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा के कारण प्रवेश हो जाता है और वास्तु दोष पैदा हो जाते हैं, जो नकारात्मक परिणाम आपके जीवन में, परिवार में या जातक पर देते हैं, जिनका उपाय का अध्ययन हम वास्तु उपाय में करते हैं। हम यह देखेंगे कि यह ऊर्जा ग्रहों से कैसे जुड़ी है। आप इसको स्पष्ट समझे। यह प्रकृति जो है ऊर्जाओं के रूप में विराजमान है। ऊर्जा विभिन्न रूपों में विराजमान है, जो जीव में और घर में वास करती है। जिस प्रकार पंच तत्व आकाश, वायु, जल, प्रकाश और अग्नि, ये तत्व उसमें होते हैं। इनमें असंतुलन होने पर हम संबंधित ग्रह को पीड़ित बताते हैं और उस ग्रह से संबंधित दिशा में दोष पैदा होने लग जाते हैं, जिसका उपाय हम वास्तुशास्त्र में यह जानकर कि कौन सा तत्व प्रभावित हो रहा है और उसके संबंधित कौन सा ग्रह है जो इससे प्रभावित हो रहा है, का हम उपाय करते हैं। आज हम वास्तु दोष में स्वर लहरियाँ या घर के प्रवेश द्वार पर घंटी जो आपके द्वारा लगाई जाती है, वो क्यों लगाई जाती है, कब लगाई जाती है और वह कैसे काम करती है, कि आज हम चर्चा करते हैं। पर लहरियाँ या घंटियाँ जो प्रवेश द्वार पर होती हैं या घर के केंद्र में भी स्थापित की जाती हैं, वो ध्वनि पैदा करती है। ध्वनि वायु का ही रूप होती है और वायु के रूप में प्रवाहित होती है। वायु को कुंडलिनी चक्र या वास्तु चक्र में पंच प्राण के रूप में, ग्रह अनाहत चक्र, हृदय चक्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जो शरीर में शुद्ध वायु का प्रवाह करता है, अशुद्ध वायु को बाहर निकालता है। यही प्रक्रिया मकान में या घर के वास्तु में भी होती है, जिसके माध्यम से नकारात्मक ऊर्जाओं का उत्सर्जन होता है और सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश होता है, जिसमें हृदय, एक जातक में हृदय व फेफड़े शामिल होते हैं। और इसके हिसाब से वास्तुशास्त्र में उत्तर पूर्व की दिशा से केंद्र के बीच में जो ईशान पर जो रज्जु बनती है, वह इसमें शामिल होती है। स्वर लहरियों के कारण घर में जो कारक प्रभावित होते हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, जातक या जातक के सदस्यों की प्रतिरोधक क्षमता, अर्थात रोगों से लड़ने की या विपरीत स्थितियों से निकलने की क्षमता कम हो जाती है। अतः जातक को रोग होने पर वह रोगी हो जाता है और शीघ्र ठीक नहीं हो पाता। इसके साथ ही वह विपरीत स्थितियों में पड़ने पर तनाव, अवसाद या मानसिक पीड़ा को घेर लेता है। दूसरा, जातक के परिवार में बुजुर्ग पुरुष का आशीर्वाद नहीं रहता, अर्थात वह बीमार पड़ने पर जीवन भर बीमार ही रहते हैं, वह उससे उभरकर नहीं आ पाते। तीसरा, बच्चों के मानसिक विकार और शारीरिक विकास में बाधा बनती है और उनकी सही उन्नति नहीं हो पाती। जातक के परिवार में बुजुर्ग सदस्य या संतति प्रवेश द्वार के अनुसार ऊपरी पराय, भूत प्रेत, अन्य तंत्र मंत्र की विद्याओं से पीड़ित होते हैं। पांचवा, धन की स्थिति भी घर में अच्छी नहीं होती। जातक का धन कहीं पर अटक जाता है या डूब जाता है, उससे पर्याप्त धन प्राप्त नहीं हो पाता, जिससे कि घर की आजीविका या अपने कर्म क्षेत्र में उसे स्थापित कर सके या लगा सके। छठा, यह दिशा पीड़ित होने पर नैऋत्य दिशा हावी हो जाती है, जिसके कारण घर में अचानक दुर्घटना, रोग, व्याधि, परेशानी, मानसिक पीड़ा जातक के परिवार या परिवार के सदस्यों को प्रवेश द्वार के अनुसार घेर लेती है। सातवां, बच्चों के शिक्षा स्तर पीड़ित हो जाते हैं या अवरोध युक्त होते हैं। आठवां, घर में उन्नति के मार्ग में बाधा के कारण घर के सभी सदस्य दुख भोगते हैं और घर में सदस्यों के प्रति आपस में दुख का माहौल होता है या एक दूसरे से तनाव का या कटाव की स्थिति पैदा हो जाती है। उपाय वास्तु से हम इन्हें दूर कर सकते हैं। स्वर लहरिया या घंटी का प्रयोग करने से घर में नकारात्मक वास्तु जो पूर्व लिखित कारणों से पैदा होती है, वह क्षय होना या घटना प्रारंभ कर देती है और घर में सकारात्मक या पॉजिटिव एनर्जी का वास होना प्रारंभ हो जाता है, जिस कारण घर की स्थितियां बेहतर स्थिति से सुधरने लगती है। यह स्वर लहरिया घर में प्रोडक्टिव एनर्जी और रिस्क टेकिंग एनर्जी और प्रतिरोधक क्षमता को
बढ़ा देती है, जिससे घर की स्थिति सुधरने लगती है। यदि आपको भी इन परेशानियों से पीड़ा हो रही है या आप उनसे पीड़ित हैं तो आप घर के अच्छे वास्तुशास्त्री से दिखाकर भ्रमण कराकर उसका उपाय कराना सुनिश्चित करें। स्वतः इन वस्तुओं को या इन उपायों को अप्लाई न करें, यह आपके लिए नकारात्मक भी हो सकते हैं। परमात्मा आप पर कृपा करे। धन्यवाद।